28 जून 2022 सुबह सुबह एक गन्ने के खेत में एक 13 वर्ष की लड़की का लाश मिलता है। जैसे ही उस गन्ने के खेत में लड़की का लाश मिलता है, उस गन्ने के खेत में उस गांव के और आसपास के लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल होती है तो इस घटना के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना से वाकिफ़ करा रहा हूँ, जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र की एक घटना है। लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रिया नाम की लड़की अपने गांव के ही लड़कों से प्यार करती है और वह उसका संबंध एक लड़के से नहीं बल्कि गांव के 5-6 लड़कों से संबंध है, प्रेम है। प्रिया का जब भी मन करता था तो अपने दोस्तों को बदल बदल कर और अपने हवस का भूख मिटाती थी। दिन हो या रात हो, जब भी मन करता था बातें करना, मिलना, उसे एक ऐसा लत लग गया था कि उसके प्रेम कहानी का और उसके रिलेशन का गांव में चर्चा होने लगी थी। प्रिया की एक छोटी बहन है। जब अपने बड़ी बहन के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में वो जानती है तो अपने बहन को यानी अपने दीदी को समझाती है, कहती है कि दीदी, जो तुम रास्ते पे जा रही हो, जो तुम काम कर रही हो, ये समाज के नज़र से अच्छा नहीं है। लोग बुरी नज़र से हम लोगों को देखते हैं। तो प्रिया अपने बहन को समझाती है, कहती है कि तुमको इसके बारे में पता नहीं है, मैं जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, हमें समाज से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन प्रिया की बहन मानती नहीं है। अपने बहन की प्यार के बीच में दीवार बन जाती है और प्रिया जब भी अपने दोस्तों से मिलने जाती है, अपने प्रेमियों से मिलने जाती है, तो उसकी छोटी बहन टोकती है, मना करती है कि दीदी तुम ऐसा मत करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब प्रिया की बहन प्रिया से लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है, प्रिया के प्यार की दीवार बन जाती है, तो प्रिया फिर अपने खास बहन को मारने का प्लानिंग बना देती है और अपने सभी प्रेमियों से कहती है कि अगर तुम लोग उसको नहीं मारोगे, उसका कोई ठिकाना नहीं लगाओगे, तो किसी दिन हम लोगों को मिलना और बातें करना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी बहन कह रही है कि हम ये काम नहीं छोड़ेंगे तो माता पिता से शिकायत कर देगी। प्रिया के जो लवर हैं, जो प्रेमी हैं, सब लोग हवस के भूखे हैं। कहते हैं कि प्रिया, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए और अपने खुशी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी एक बहन क्या, हम 5-6 लड़कियों को रास्ते से हटाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब प्रिया इतना बात सुनती है तो खुशी से झूमने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करेंगे हम लोग और अपनी बहन को हम लोग रास्ते से हटा देंगे। फिर हम लोग जब भी मन करेगा तो हमारे घर पे मिलने के लिए तुम लोग आ सकते हो। कोई हमें रोकने वाला, कोई देखने वाला और कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। फिर प्रिया एक दिन अपनी छोटी बहन को शाम को गन्ने के खेत में स्वच्छ के बहाने लेकर जाती है और अपने प्रेमियों से बताई रहती है कि हम आज अपनी बहन को उस गन्ने के खेत में लेकर आएंगे जहां हम लोग हमेशा मिलते हैं। प्रिया की बहन इस मामले से अनजान है, अपनी बहन के साथ स्वच्छ करने के लिए जाती है और जैसे ही उस गन्ने के खेत में जाती है तो प्रिया के जो प्रेमी हैं, 6 प्रेमियों में से 4 प्रेमी गन्ने के खेत में घात लगाकर बैठे रहते हैं और जैसे ही प्रिया की बहन अंदर जाती है तो उसके साथ हैवानियत करना, रेप जैसी घटना को अंजाम देना शुरू कर देते हैं।
प्रिया की बहन जब चिल्लाती है तो उसके मुंह में कपड़े हुर देते हैं। हालांकि प्रिया की बहन जब शोर मचाती है, हाथ पैर चलाती है, प्रिया अपने दुपट्टे से अपने बहन की हाथ पांव बांध देती है और अपने बहन का जो दुपट्टा है, उसका जो 13 वर्ष की बहन है, उसके दुपट्टे से उसके मुंह में हुर देती है। फिर प्रिया की बहन ना तो चिल्ला पाती है, ना ही हाथ पांव चला पाती है। प्रिया के जो प्रेमी हैं 4, अपने हौस का भूख मिटाते हैं और जो 2 प्रेमी हैं बाकी, वो बाहर गन्ने के बाहर चौकीदारी का काम करते हैं। बारी बारी से प्रिया के 6 प्रेमी सब अपने हौस का भूख मिटाते हैं और जैसे ही हौस का भूख मिटा लेते हैं, फिर प्रिया के बहन के ही दुपट्टे से उसका गला घोंट कर मार देते हैं। उसके बाद से प्रिया के जो प्रेमी हैं 6 अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रिया अपने घर आती है और फिर खुद प्रिया अपने माता पिता से पूछने लगती है कि बहन कहाँ है, दिख नहीं रही है। फिर प्रिया के माता पिता और प्रिया उस बच्ची को तलाशना शुरू कर देते हैं। सारी रात जब प्रिया की बहन नहीं मिलती है तो प्रिया के माता पिता अपनी 13 वर्ष की बेटी का गुमशुदगी का एक FIR रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद से घर आ जाते हैं और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है, प्रिया के बहन को तलाशना शुरू करती है। लेकिन पुलिस की टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। 28 जून 2022 सुबह सुबह गांव के कुछ लोग गन्ने की तरफ जाते हैं। गन्ने की खेत में देखते हैं कि प्रिया की बहन का लाश पड़ा हुआ है, उसके कपड़े बिखरे हुए हैं और उसके शरीर पे कुछ चोट के निशान हैं। जैसे ही पता चलता है कि प्रिया की बहन का लाश गन्ने की खेत में पड़ा है तो उस गांव के सभी लोग उस घटना स्थल पे इकट्ठा हो जाते हैं और गांव में एक सनसनी फैल जाती है। उस घटना स्थल पे इकट्ठा होने के बाद लोग पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और प्रिया के बहन के बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और जैसे ही प्रिया के माता पिता और प्रिया के बहन को पता चलता है कि प्रिया के बहन की बॉडी गांव के गन्ने के खेत में मिली है, तो प्रिया के माता पिता या पुलिस से आश्वासन करते हैं, ये मांग करते हैं कि हमारी बेटी के साथ कुछ न कुछ हैवानियत हुआ है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है हमारी बेटी के साथ, प्रिया के घर वाले दुष्कर्म का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये राज खुल ना पाए, इसके वजह से हैवानों ने हमारी बेटी को मार दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना बारीकी से शुरू कर देती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है, प्रिया के घर वाले, प्रिया के माता पिता और प्रिया से पुलिस अलग अलग जगहों पर बैठाकर और बारी बारी से क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। लेकिन प्रिया के जो माता पिता हैं, जो जवाब देते हैं, उनका एक ही जवाब है कि हमें पता नहीं है कि हमारी बेटी को हमारे गांव से बाहर गन्ने में कौन लेकर गया। लेकिन जो प्रिया है, इसके बयान में, इसके जवाब में हमेशा चेंजिंग नज़र आया, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव नज़र आया, कुछ संदिग्ध नज़र आया। इस वजह से पुलिस ने प्रिया को हिरासत में लेकर और जब सख्ती से पूछताछ की तो प्रिया टूट गई और रोने लगी और जो अपने बहन के साथ हैवानियत की, दरिंदगी की, वो सारी राज बताने लगी। प्रिया कहने लगी कि हमारे गांव के लड़कों से मेरा 6 लोगों से अफेयर था, रिलेशन था, और मेरी बहन जब जान गई कि हमारा गांव के ही लड़के से प्यार है, अफेयर है, तो हमारे प्यार के बीच में टांग अड़ाने लगी और कहने लगी कि दीदी जो तुम कर रही हो ये गलत है। बार बार टोका टोकी, जब भी मैं मिलने जाती थी तो हमें टॉर्चर करना शुरू कर दी। मैंने तंग आकर अपनी बहन को मारने का प्लानिंग खुद किया और प्रेमियों को बताया, तो हमारे जितने भी प्रेमी हैं सब लोग हमारी बहन को मारने के लिए तैयार हो गए
और मैं ही अपने बहन को बहलाकर फुसलाकर स्वच्छ के बहाने उस गन्ने के खेत में लेकर गई, और जहाँ पे मेरे सभी प्रेमी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इस मर्डर का खुलासा हो गया। इस मर्डर के पीछे मृतका के बहन का ही हाथ है। मृतका की बहन ही अपने प्रेमियों के साथ मिलकर और अपने बहन का हत्या कर दिया। प्रिया के बहन का जब पोस्टमार्टम बॉडी घर पे आती है तो घर वाले बवाल कर देते हैं, दंगा करने लगते हैं कि आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने अपना काम कर दिया। प्रिया और प्रिया के 6 दोस्त जिसने प्रिया के बहन को हत्या किया, मर्डर किया, सबको अरेस्ट करके और जेल भेज दिया। और ये मामला हाई कोर्ट पे निर्भर करता है कौन कितना दोषी है और किसको कितना सज़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये हाई कोर्ट का मामला है। तो दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए किसी से विश्वासघात करना, किसी का भरोसा तोड़ना या अपनों के साथ गद्दारी करना, कहीं नहीं तो कहीं उसकी सज़ा को भुगतना पड़ता है। जैसे कि प्रिया ने अपने प्रेमियों के लिए, अपने पर्सनल रिलेशन के लिए अपने सगी बहन को मर्डर करवा दिया, रेप करवा दिया, जिसका अंजाम आज प्रिया खुद काट रही है और वो सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें, चौकन्ने रहें, सचेत रहें, खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।